दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग आयुष मेडिकल ऑफिसर की जो पॉइंट आई है उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड हम लोग आज बात करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, इम्यूनाइजेशन। ये तो प्रॉमिस करता हूँ, यदि आपने वीडियो अच्छे से देख लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लोग अच्छे से देखते हैं इम्यूनाइजेशन है क्या और कब कब वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन कब कब लगाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। क्वेश्चन ऐसे ही आ सकते हैं कि इम्यूनाइजेशन क्या है। तो इम्यूनाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पर्सन रेजिस्ट टू और डिजीज यूजुअली बाय गिविंग देम अ वैक्सीन। मीन्स एक पर्सन को हम लोग डिजीज से रेजिस्ट करते हैं वैक्सीन देके। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। क्लियर? हाँ, तो तुरंत पूछा जा सकता है तो वैक्सीन क्या है, व्हाट इज वैक्सीन। तो वैक्सीन स्टिमुलेटिंग द बॉडी इम्यून सिस्टम। ये क्या करती है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंफेक्शन एंड डिजीज। मीन्स वैक्सीन जो होती है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या करती है, बूस्ट करती है या फिर इंक्रीज करती है या फिर स्टिमुलेट करती है एंड प्रोटेक्ट करती है डिजीज से या फिर इन्फेक्शन से। क्लियर? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मदर से। यदि प्रेगनेंसी है उस टाइम हम लोग कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं। तो सबसे पहला, जैसे ही पता चले हम लोग पहली वैक्सीन कौन सी देते हैं, टीडी। मीन्स टीडी का मीन्स टिटनस एंड डिप्थेरिया। क्लियर? मीन्स ये दो वैक्सीन एक ही साथ रहती है। ये दोनों टीडी किससे प्रिवेंट करती है, टिटनस एंड डिप्थेरिया से। कितना एमएल दिया जाता है, 0.5 एमएल। किस में दिया जाता है, डेल्टॉइड मसल्स में, आईएम दिया जाता है। टीडी देने के 4 सप्ताह के बाद टीडी का सेकेंड डोज दिया जाता है। कौन सा डोज, टीडी का सेकेंड डोज दिया जाता है। टीडी फर्स्ट देने के 4 सप्ताह के बाद टीडी सेकेंड डोज दिया जाता है। एक और वैक्सीन है टीडी बूस्टर, इसको ध्यान देना है, इसीलिए मैं इसको मार्क कर देता हूं। टीडी बूस्टर कब दिया जाता है, ऐसी महिलाएं जिनकी फर्स्ट बेबी हो चुकी है या सेकेंड हो चुकी है, थर्ड हो चुके हैं, उसके बाद भी यदि सॉरी थर्ड या सेकेंड जो भी, फर्स्ट बेबी के बाद यदि 3 साल के अंदर फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। मीन्स जैसे फर्स्ट बेबी हुआ उसके 3 साल के अंदर दोबारा प्रेगनेंसी हो गई, तो हम क्या देंगे उस समय, टीडी बूस्टर देंगे। ये समझना। या फिर सेकेंड ही प्रेगनेंसी ले ली, सेकेंड प्रेगनेंसी के 3 इयर्स के अंदर फिर प्रेगनेंसी होगी तो कौन सी मेडिसिन, सॉरी कौन सी वैक्सीन दी जाएगी, टीडी बूस्टर। एक क्लियर हो गया। अब बात करेंगे आयरन एंड फोलिक एसिड की, बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन और फोलिक एसिड। आयरन एंड फोलिक एसिड की टोटल कितनी टेबलेट दी जाती है, 180 टेबलेट। ठीक है। आयरन हीमोग्लोबिन को बैलेंस करके रखता है, फोलिक एसिड प्रिवेंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। तुरंत क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है सकता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है, इसको एक बार आप लोग स्टडी कर रहे हैं, नहीं तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो एनटीडी पे बना दूंगा। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है, तो ए फोलिक एसिड उससे प्रिवेंट करती है। टोटल टेबलेट कितनी दी जा रही, 180। बट यहाँ पे एक कितने ओडी जब दी जाएगी एक टाइम तो कितने मंथ तक चलेगी एक टेबलेट, 6 महीने तक। क्लियर हो गया? ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, नोट में लिख लीजिए, नोट। यदि उस महिला का हीमोग्लोबिन 11 से कम है, 11 ग्राम से कम है, तो उसको क्या चलेगा, बीडी चलने लगा, आयरन एंड फोलिक एसिड। एक क्लियर हो गया? हाँ। कैल्शियम की कितनी गोली दी जाती है, 360 गोली। एक बीडी दी जाएगी तो ये कितने दिन चलेगी, 6 महीने तक। एक क्लियर हो गया? मुझे लगता है बहुत ही इजी तरीके से मैं कोशिश किया हूं इसको एक्सप्लेन करने की। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बेबी के। यदि बच्चा होने के जस्ट बाद हम क्या वैक्सीन देंगे,
तो एट द टाइम ऑफ बर्थ हम लोग 3 वैक्सीन देते हैं, एक बीसीजी हो गया, दूसरा हेपेटाइटिस बी, तीसरा ओपीवी का 0 डोज। तो तुरंत पूछा जा सकता है बीसीजी क्या है? बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। प्रिवेंट किससे करता है? ट्यूबरकुलोसिस से। हेपेटाइटिस बी से प्रिवेंट करता है। ओपीवी पोलियो से। ओपीवी का फुल फॉर्म यदि पूछा जाता है तो ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया। एक क्लियर हो गया? वैक्सीन। अब बात करेंगे 6 वीक पे कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो फर्स्ट वैक्सीन दी जाती है ओपीवी फर्स्ट डोज। इसमें सारा फर्स्ट डोज दिया जाता है 6 वीक में। ओपीवी फर्स्ट डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन का पहला डोज। पेंटा का कौन सा डोज? फर्स्ट डोज। पेंटा में टोटल 5 वैक्सीन है। कौन कौन सी? डिप्थेरिया से प्रोटेक्ट करती है, पर्ट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा टाइप बी। जहां आपने पेंटा पूछा, तुरंत पूछा जा सकता है पेंटा में कौन कौन सी डिजीज से प्रिवेंट की है। पेंटा जो वैक्सीन है किस किस डिजीज से प्रिवेंट करती है? तो आपको बताना है डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा टाइप बी। फिर रोटा वायरस वैक्सीन का कौन सा डोज लगता है? फर्स्ट डोज। ये भी क्लियर। पीसीवी का फर्स्ट डोज। ये पीसीवी, अच्छा, रोटा वायरस किससे प्रिवेंट करता है? इसकी बात करना बहुत जरूरी है। डायरिया से। रोटा वायरस की वजह से होने वाले डायरिया से कौन प्रिवेंट करता है? रोटा वायरस वैक्सीन। पीसीवी किससे प्रिवेंट करता है? न्यूमोनिया से। एक और वैक्सीन है FIPV, तो फ्रक्शनल 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 इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। क्लियर हो गया? ये नोट कर लेना है, याद कर लेना है। फ्रक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, इसका कौन सा डोज दिया जाता है? फर्स्ट डोज। एक किससे? पोलियो से प्रिवेंट करता है, पोलियो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। अब 10 वीक पे बात करेंगे। 10 वीक पे सारा सेकेंड डोज दिया जाता है। ओपीवी का सेकेंड डोज, पेंटा का सेकेंड डोज, रोटा का सेकेंड डोज। क्लियर? बहुत ही आसान है, आसानी से याद भी हो जाएगा। 14 वीक में सबका 3 का थर्ड डोज और 2 का सेकेंड डोज। ओपीवी का थर्ड डोज, पेंटा का थर्ड डोज, रोटा का थर्ड डोज और पीसीवी का सेकेंड डोज। FIPV फ्रक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन का सेकेंड डोज। इजिली याद हो जाएगा, कोशिश करिएगा थोड़ा। अब सीधे आ जाएंगे 9th मंथ पे। 9th मंथ पे दिया जाता है MR, मीजिल्स एंड रूबेला का फर्स्ट डोज। जेई का फर्स्ट डोज, विटामिन ए का फर्स्ट डोज कितने ml? 1 ml। 1,00,000 IU। MR किससे बचा रहा है? मीजिल्स एंड रूबेला से। जेई जापानी इंसेफ्लाइटिस। विटामिन ए वाइट स्पॉट यदि है, वाइट स्पॉट हो गया, जीरोसिस हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, तो उसके लिए प्रिवेंट कौन करता है? विटामिन ए। पीसीबी बूस्टर देंगे, अभी मैंने बात किया न्यूमोनिया से। फिर FIPV का थर्ड डोज। एक क्लियर हो गया? हाँ, एक दो बार वीडियो आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, इजीली याद हो जाएगा। 16 महीने से 24 महीने के बीच में डीपीटी बूस्टर फर्स्ट डोज। डीपीटी किससे किससे बच जाता है? डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। क्लियर? विटामिन ए का सेकेंड डोज, MR का सेकेंड डोज, जेई का सेकेंड डोज, ओपीवी का बूस्टर। ध्यान देना, ओपीवी का बूस्टर कब? 16 से 24 माह के बीच में। अब बात करेंगे 5 इयर्स पे क्या देंगे? डीपीटी बूस्टर।
ठीक है। अभी डीपीटी का एक बूस्टर हमने लगाया था, कब लगाया था? 16 से 24 माह पे। अभी हम 5वें साल में क्या दे रहा है? डीपीटी का बूस्टर सेकेंड डोज, ये ध्यान देना है। और ठीक है, 10 ईयर्स पे क्या देंगे? टीडी देंगे, टिटनेस एंड डिप्थेरिया। और 16 वीक पे क्या देंगे? टीडी एंड टीडी। 16 वीक पे टीडी दे देंगे। मुझे लगता है कि इसको एक दो बार आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। बस ये ध्यान देना है कि हम जैसे डीपीटी पूछा जाता है, टीडी जो दे रहे हैं बताएंगे 16 ईयर्स पे आप कौन सी वैक्सीन देंगे, आपने बोला टीडी देंगे, तो तुरंत पूछा जा सकता है टीडी किस प्रिवेंट के लिए दिया जाता है। तो आपको याद रखना है टिटनेस एंड डिप्थेरिया, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।